नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। वंसल न्यूज के खास कार्यक्रम पहली खबर पहली बहस में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश की एक लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। प्रचार थम गया है और अब डोर टू डोर कैंपेनिंग चल रही है। ये चुनाव छोटे जरूर हैं, लेकिन इन उपचुनावों में दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। अधिसूचना के बाद से ही सीएम शिवराज ने खंडवा, जोपट, रैगांव और पृथ्वीपुर में 39 सभाओं को संबोधित किया है। प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने 19 सभाएं की हैं, तो वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, पूर्व सीएम उमा भारती ने रैलियों को संबोधित किया है। और इस दौरान बीजेपी के दिग्गजों ने आदिवासियों के घर रात्रि विश्राम और भोजन भी किया। दिग्गजों के साथ बीजेपी के कुछ स्थानीय नेताओं की प्रतिष्ठा भी उन उपचुनावों में दांव पर लगी हुई है। और पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस, खंडवा से हर्ष सिंह चौहान भी प्रचार करने में पीछे नहीं रहे। उधर बात करें कांग्रेस की, तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 14 जनसभाओं को संबोधित किया है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भी 3 सभाओं को संबोधित किया। कांग्रेस ने गुर्जर वोट साधने राजस्थान के पूर्व सीएम सचिन पायलट को भी प्रचार के लिए बुलवाया। वे अंतिम दिन 2 से 3 सभाओं में शामिल हुए। तो ये चुनाव छोटे जरूर हैं, लेकिन हार जीत के नतीजों को लेकर आने वाले दिनों में कई नेताओं पर सवाल उठेंगे, तो जवाब भी मांगे जाएंगे। तो आने वाले दिनों में इस पर 30 अक्टूबर को वोटिंग होगी, 2 नवंबर को नतीजे आएंगे। लेकिन उसके लिए देखा जा रहा है कि चुनाव छोटे हैं, लेकिन प्रतिष्ठा का सवाल है और इसलिए तमाम दिग्गज चुनाव प्रचार में लगे हुए थे और अब डोर टू डोर कैंपेनिंग की जाएगी। तो अधिसूचना के बाद से ही सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा लगातार सभाओं को संबोधित कर रहे थे। साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल सभी चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे। इस मुद्दे पर हम अधिक चर्चा करेंगे। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी लाइव बने हुए हैं। उनके साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रताप भानु शर्मा फोन लाइन पर बने हुए हैं। उसके साथ ही बीजेपी का भी पक्ष रखेंगे आलोक संजर, जो कि पूर्व सांसद रहे हैं बीजेपी से, और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मनोज जी। बिल्कुल अवंतिका, ये चुनाव बड़े महत्वपूर्ण रहे, उपचुनाव। और अब ये कहा जा सकता है कि डोर टू डोर प्रोग्राम शुरू हो गए। कल रात से ही हम देख रहे हैं, क्योंकि तमाम सारी सीटों पर हम पहुंचे, मैं खुद भी गया हूं। तो वहां देखा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने अपने अपने तरीके से अपने प्रत्याशियों पर दांव लगाए हैं। कुछ जगह नए प्रत्याशी देखने को मिले हैं, जैसे कि हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो पृथ्वीपुर में शिशपाल यादव को मैदान में उतारा, जो समाजवादी पार्टी से आए थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। इसी तरह सुलोचना रावत को हमने देखा, जो झाबुआ से चुनाव मैदान में बीजेपी ने उन पर दांव लगाया, वो भी कांग्रेस से आई है। और यदि 2 और सीटों की हम बात करते हैं, एक तो रेगांव में प्रतिमा बागरी एक नया चेहरा था भारतीय जनता पार्टी के सामने, और कल्पना वर्मा जो पहले कांग्रेस से चुनाव लड़ी थी 2018 में, और एक बार फिर वो चुनाव मैदान में दिखाई दे रही है। सबसे महत्वपूर्ण सीट खंडवा बुरहानपुर लोकसभा की है, वहां से राजनारायण सिंह, और दूसरी तरफ हम बात करें तो ज्ञानेश्वर पाटिल चुनाव मैदान में है। दोनों सीनियर लीडर है, लेकिन राजनारायण काफी सीनियर माने जाते हैं उस क्षेत्र में। पर अब ये सब बातें हो चली है, क्योंकि अब तो वोट डलने का टाइम आ रहा है। कौन किसको कितना वोट करेगा ये अलग मुद्दा होगा, लेकिन ये चुनाव बिल्कुल निश्चित रूप से दोनों ही दलों के लिए प्रतिष्ठा का है, जिसमें आपने जैसा बताया कि 39 सभाएं शिवराज सिंह चौहान साहब ने की, कई सभाएं हमने भी अटेंड की। या हम बात करें हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी की, तो उन्होंने भी कई सभाएं अटेंड की है। लेकिन क्या इन सभाओं का लाभ बीजेपी को मिलेगा, क्या इन सभाओं का लाभ कांग्रेस को मिलेगा? क्योंकि कमलनाथ भी 19 से ज्यादा सभाओं में पहुंचे, अलग अलग रोड शो किए। तो इसी पर हम बात करेंगे। मेरे साथ जैसा आपने कहा 3 मेहमान जुड़े हुए। प्रताप भानु शर्मा जी है, पूर्व सांसद है, कांग्रेस के सीनियर लीडर है, आपका स्वागत है। साथ ही आलोक संजर जी है, और आलोक जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रताप भानु जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही रहेगा कि अब दिखाई दे रहा है चुनाव प्रचार थम चुका है, कहां दिख रही अपने आप में कांग्रेस? और डोर टू डोर जो प्रचार का माध्यम अब दिखाई देगा, आपके प्रत्याशी घर घर पहुंचेंगे, तो ये भी एक अलग तरह का चैलेंज है, क्योंकि अब जो मदद करने वाले विधायक होते हैं, सहयोगी कार्यकर्ता होते हैं, जो बाहर से पहुंचते हैं, वो तो सब लौट आए होंगे। क्या है अब अगली प्लानिंग? नहीं, बड़ा धुआंधार प्रचार हुआ है दोनों तरफ से, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर मैं सैनी जी साफ तौर से ये कहना चाहूंगा
कि कांग्रेस का पक्ष भारी है और चारों सीटों पर भारी बहुमत से कांग्रेस के उम्मीदवार विजयी होंगे। इसका मुख्य कारण यह है कि कांग्रेस के प्रत्याशी का चयन बहुत अच्छे प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है और भाजपा के पास तो प्रत्याशी नहीं थे। जो बट में कांग्रेस की पूर्व विधायक को उतार दिया। आप देखिए इधर का जो झांसी के पास का जो है पृथ्वीपुर, वहां पर समाजवादी से बुलाकर प्रत्याशी बना दिया। उनके पास 2 जगह तो प्रत्याशी नहीं मिले थे। और खंडवा में इतना जोरदार प्रत्याशी कांग्रेस का लड़ रहा है, इतना अनुभवी आदमी है और राजनारायण, और पूरे क्षेत्र में उनकी अच्छी पैठ है। तो और जिस तरह से महंगाई चरम सीमा पर है, महंगाई सुरसा की तरह बढ़ती जा रही है, लोगों को खाद नहीं मिल रहा, बीज नहीं मिल रहा, पेट्रोल डीजल और रसोई गैस लोगों की पहुंच के बाहर हो गए, दुगने तिगने दाम पर मिल रहे हैं। ये सब अभी जो हुआ है भाजपा के कार्यकाल में, मोदी और शाह ने मिलकर जो अर्थव्यवस्था चौपट कर दी है, उसका पूरा असर इन उपचुनावों में देखने को मिलेगा। एक तरफ पूरी शिवराज सरकार चुनाव लड़ रही है, तो दूसरी तरफ प्रदेश की जनता और उन क्षेत्र की जनता चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस ने तो प्रचार किया, सच्चाई जनता तक पहुंचाई है। ये चुनाव, उपचुनाव मध्य प्रदेश की सरकार और आम जनता के बीच का चुनाव बन गया है। इसलिए मुझे विश्वास है कि हमें चारों सीटें जीतेंगे। जी जी बिल्कुल, चारों सीटें जीतेंगे। लेकिन मैं आपसे ये भी समझना चाह रहा था कि अब घर घर पहुंचने की बारी है, तो इसके लिए क्या कुछ अलग रणनीति है इस बार कांग्रेस की? नहीं, रणनीति तो वही है कि पोलिंग बूथ स्तर पर जो मंडलम और सेक्टर हमारे बने हुए हैं, उन पर वहीं के स्थानीय लोग पाबंद रहें, जिससे कोई हेरा फेरी ना हो, फर्जी मतदान ना हो। क्योंकि फर्जी मतदान कराने में बीजेपी माहिर रहती थी। तो इस बार जिस तर्ज पर हमने दमोह का चुनाव लड़ा था और इनकी मोर्चेबंदी कर दी थी, लगभग उसी पैटर्न पर ये काम पिछले 5-6 महीने से इन क्षेत्रों में किया जा रहा था। और कार्यकर्ता मुस्तैद है, कार्यकर्ता की ताकत पर हम ये चुनाव जीतेंगे और इस पर हमें गर्व है कि कार्यकर्ता, इस चुनौती को कार्यकर्ता ने स्वीकार किया है। जी जी, आलोक संजर जी, बड़ा सवाल यही है कि बहुत सभाएं की है शिवराज जी ने, बीडी शर्मा जी ने, उसके अलावा हमने देखा कि आप खुद भी रहे खंडवा बुरहानपुर लोकसभा में, मुझे दिखाई दिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि इतनी मेहनत करने के बाद अब सबसे महत्वपूर्ण काम होता है आपका बूथ प्रबंधन का, जिस पर बीजेपी हमेशा बात करती रही है, तो क्या कल रात से अब उसकी शुरुआत हो गई है? निश्चित रूप से वहाँ खंडवा में जहाँ मैं था, वहाँ पर हमारे 36 जो है हमारे मंडल हैं और संगठन आधारित ये चुनाव है। और वस्तुतः भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ती है वो संगठन आधारित ही लड़ती है। और उसके पीछे आपने देखा कि हमारे शीर्ष नेता भी हैं और एक हमारा बूथ का कार्यकर्ता भी है। तो बूथ का जो हमारा कार्यकर्ता वो किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है, जो कांग्रेस के पास सेलिब्रिटी नहीं है। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, जैसा कि आदरणीय प्रताप भाई साहब बोल रहे थे, तो एक वो होते हैं जो स्वयं को बताते हैं कि मैं कौन हूँ, लेकिन दूसरे वो होते हैं जिनके बारे में दुनिया बताती है वो कौन है। तो अभी जब दुनिया बताएगी और कमल जब खिलेगा, खैर जब छाँव आती है, अभी तो हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जब परिणाम आएंगे और परिणाम जब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ जाएंगे, तब सारी बातें गौण होकर तब दूसरी बातें हमारे कांग्रेस के मित्र बोलने लगेंगे। क्योंकि कांग्रेस संगठन नहीं बचा है। कांग्रेस में अभी मैं देखा था कि आपस में झगड़े चल रहे हैं। दूसरा एक सबसे बड़ी बात है, तरह तरह की बातें कर तो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस संगठन पूरी तरह से कमजोर हो गया। नित्य निरंतर लोग वापस लौट के भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को अपना रहे हैं। चलिए, एक आम आदमी आए तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस से जीता हुआ प्रत्याशी, जीता हुआ व्यक्ति, उसका कांग्रेस से जब मोहभंग हो रहा है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस समापन की ओर है। लेकिन इतना सब कुछ, आलोक जी, इतना सब कुछ उपचुनाव में लगा दिया, तो था क्या? ये 39 सभाएं शिवराज जी की, हमने देखा कई रोड शोज उन्होंने किए हैं। या फिर हम बात करें दूसरी तरफ, तो बीडी शर्मा जी को भी हमने फील्ड में अलग तरह से देखा। पहला कोई अध्यक्ष है जो इस तरह से मेहनत करता नजर आया। मेहनत सभी करते रहे, लेकिन बहुत ही एक्टिव बूथ पर थे वो। या फिर बाकी आप जैसे लोगों की बात करें, तो इतनी सबकी जरूरत क्यों है जब लगातार आप लोग सरकार में रहे हैं? तो क्या आपको लग रहा है कि ये सब जनता समझ पाएगी इससे बातों को? क्योंकि मुद्दे महंगाई जैसे भी रहे हैं, अब उसको क्या डोर टू डोर जाकर आप समझा पाएंगे? मनोज भैया, मेरा भी जीवन, छात्र जीवन से लेकर अभी तक मैंने राजनीति करी, लेकिन चुनाव होते हैं जीतने के लिए, चुनाव लड़े जाते हैं। हम यदि अपनी बात ना कह पाए, हम जनता के बीच में जा ना पाए, आज का चुनाव का पैटर्न भी चेंज हो गया। आज सोशल मीडिया भी बहुत तेजी से चाहता है, झूठ को सच बताने के लिए लोग क्या से क्या नहीं कर देते हैं। लेकिन जनता के बीच में जब जाएंगे और अपनी बात बताएंगे, क्योंकि कल यदि परिणाम को चाहेंगे तो मोदी जी कहेंगे किसने मना किया था कि आप सभा करने क्यों नहीं गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को शुरू से इस बात को सिखाया गया है
कि हम अति से ज्यादा मेहनत करें। कार्यकर्ता की परिभाषा भी हमको बताई गई है, जो अधिक से अधिक काम करे वो कार्यकर्ता, और इसलिए नीचे तक का कार्यकर्ता काम कर रहा है। लेकिन जब बड़े नेता आते हैं, शिवराज सिंह चौहान जी आते हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी आते हैं, प्रदेश का संगठन मंत्री नीचे की जब बैठक देता है तो कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ता है, और जब कार्यकर्ता को मनोबल बढ़ता है तो निश्चित रूप से जीत सुनिश्चित होती है, जो मुझको दिखाई दे रही है। जी, प्रताप भानु शर्मा जी वो कह रहे हैं कि मजबूरी है हमारी, बल्कि जरूरी भी इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए लड़ती है और उसमें सबको जाना, वो अपना अनुभव भी शेयर कर रहे थे। आप भी काफी अनुभवी है, किसका अनुभव काम आएगा? क्योंकि अब अनुभव वो नहीं चलेगा कि आप प्रचार में जाकर कुछ कह लीजिए, अब अनुभव वो काम आएगा कि कहाँ किसने अपने बूथ को साथ पाया, कितने बूथ तक। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने एक कंसेप्ट लाई है इस बार, एक जवान एक मतदान 20 जवान, यानी हर एक बूथ पर 20 कार्यकर्ता युवा मोर्चा के दिखाई देंगे उस क्षेत्र के। तो एक 65,000 बूथ पर 65,000 मतदाता, 65,000 अपने युवा कार्यकर्ताओं को लगाया है बीजेपी। नहीं, अब वो इनका कहना और क्या कहेंगे। आपने बहुत अच्छी सही बात कही, संजय जी उसे स्वीकार नहीं करेंगे। आपने प्रश्न किया था कि 40 से 39 सभाएं शिवराज सिंह जी की और बीडी शर्मा जी का इतना धुआंधार प्रचार प्रसार, जब इनकी सरकार अच्छा काम कर रही है, जनहित में काम हो रहे थे, तो इतनी प्रचार प्रसार के इतने सभाएं लेने की जरूरत क्या थी? क्योंकि इन्हें समझ में आ रहा है कि उनकी बात जनता के गले नहीं उतर रही। चुनाव प्रचार सभी करते हैं, परंतु अब उसका असर जनता पर नहीं पड़ रहा है। इतने मुद्दे ज्वलंत हो गए हैं, जनता अपने हित को देख रही है, साथ नहीं पा रहे हैं। ये कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता के हित में शिवराज सरकार ने 19 महीने में कोई काम नहीं किया। कर्जा माफी भी बंद कर दी, गौशाला का काम भी बंद कर दिया, 100 यूनिट मिलती थी वो भी बंद कर दी। आज डीजल पेट्रोल दुगने भाव पर हो गया, रसोई गैस 1,000 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। जो घर घर में ये महंगाई पहुंच गई है, और घर घर में आज हम यही दस्तक दे रहे हैं जो आप मुझसे पहले पूछ रहे थे कि घर घर डोर टू डोर जनसंपर्क शुरू हो गया है। हम इन्हीं मुद्दों को अवगत करा रहे हैं। आज कांग्रेस के पास ज्वलंत मुद्दे हैं और भाजपा के पास सिर्फ झूठ बोलने और अपनी सरकार की दुहाई देने के अलावा कुछ नहीं है। नहीं, लेकिन चारों चुनाव में वो बिल्कुल दमोह के पैटर्न पे कांग्रेस की जीत होगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। नहीं, लेकिन क्या आप इन्हें समझा पाने में सफल रहे? क्योंकि फील्ड में मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी जैसा टीम का जिक्र भी कर रहे हैं, यदि उन्होंने कई सभाएं ली है, तमाम विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक सभी को लगा दिया था, तो वो टीम की आपके यहाँ कमी नजर आई, ऐसा क्यों? और अब फिर एक बार बड़ी टीम की जरूरत होगी, जैसे बीजेपी कह रही है कि हम 65,000 यूथ को घर घर पहुंचा देंगे, एक एक बूथ पर 20-20 यूथ दिखाई देंगे, तो ये एक बड़ा चैलेंज है आपके लिए। नहीं, चैलेंज तो हर चुनाव में मिलता है सैनी जी, पर बीजेपी कह रही है 65,000 युवाओं को लगा दिया। हम तो ये कह रहे हैं कि हमने तो मतदाताओं को जिम्मेदारी दे दी, मतदाताओं को प्रभावित कर दिया कि आप कब तक इनकी झूठ पर वोट देते रहेंगे। सच्चाई देखिए, महंगाई कैसी पहुंच गई है। जो काम साल में इतनी महंगाई नहीं हुई जो इन्होंने इनके मोदी सरकार के 7 साल में हो गई, और लगे हैं अपने शिवराज जी उनकी आरती उतारने, उनकी प्रशंसा करने में, परंतु उनका ध्यान जनता के मुद्दों पर नहीं है। आज जनता इस बात को समझ रही है और उसके परिणाम हमें पूरा विश्वास है कि अच्छे परिणाम आने वाले समय में मिलेंगे। संगठन के नजरिए से ये अपनी बात कर रहे हैं संजय जी, परंतु उनसे ज्यादा मजबूती हमारी पोलिंग बूथ स्तर पर हो चुकी है। आलोक जी, कांग्रेस भी बहुत अलग तरह से इस बार रणनीति बनाई है, और कमलनाथ जी जिस तरह हम देख रहे हैं कि लगातार सभाओं में अफसरों को ताकीद करना, अफसरों को समझाइश देना, या जो उनके चेहरे पर एक भाव नजर आ रहा है, ऐसा तो नहीं हो गया कि चुनाव जनता वर्सेस सरकार हो गया हो और कांग्रेस इसको बनाने में लगी रही हो, और वही चीज उनके भी कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर समझाने का प्रयास करेंगे? मनोज भैया, मैं आदरणीय प्रताप भानु भाई साहब को प्रणाम करते हुए एक बात बोलूंगा। मैं भी नमस्कार कर रहा हूँ संजय जी। जी जी भाई साहब, प्रणाम चरण स्पर्श कर रहा हूँ। प्रणाम, खुश रहिए। बढ़िया। मेरा आग्रह ये था कि मैंने अपने जीवन में देखा कि वे ऑफ पॉलिटिक्स जो थी कांग्रेस की, कभी जो था कांग्रेस का जो नीचे का कार्यकर्ता था उसका बड़ा प्रताप हुआ करता था, जब प्रताप भानु जैसे लोग कार्यकर्ता लोग एक्टिव हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे इस टाइप के कार्यकर्ताओं को दरकिनार करके उन्होंने सबका प्रताप को खत्म कर दिया। तो मेरा मानना है कि कांग्रेस संगठन नहीं है। कांग्रेस जो है बहती हुई नदिया में जो बह जाए, निकल जाए, जो मिल जाए और प्राप्त हो जाए उसको खुश हो जाती है। लेकिन जहाँ तक सवाल मैंने कहा ना कि आज बूथ स्तर पर जब मैं गया, नीचे गया,
तो अभी कांग्रेस ने वहां पर भी कोशिश करी कि जातीयता के आधार पर, क्षेत्रता के आधार पर और प्रलोभन के आधार पर जो वोट लेने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो इनका मेरे को लगता नहीं है कि सपना पूरा होने वाला है। तो मैं जब नीचे उतरा, मैंने देखा लोगों से जब बात करी, छोटी छोटी सभाओं में जब हम लोग गए, वहां पे चर्चा करी, कमरा मीटिंगें करी, तो आप विश्वास नहीं करोगे, लोगों ने स्पष्ट होकर कहा। तो और हमने भी लोगों को समझाने का यही प्रयास किया। जैसे महंगाई की बात कर रहे हैं, ये वर्ल्ड वाइड है। आज महंगाई सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है कि हिंदुस्तान में अकेले महंगाई है, क्योंकि कुछ ऐसी समस्याएं बनी, कोरोना जैसी समस्या हमारे सामने आई। सीधा सा मैं आपको एक छोटा सा वो दे देता हूँ कि हमारे परिवार का हम बजट बनाते हैं कि हम इस महीने भर के लिए इतना सामान लेकर आएंगे, लेकिन परिवार में कुछ कमी है, कुछ हो जाती है, लोगों का आवक जावक बढ़ती है, इनकमिंग नहीं होती है, उस स्थिति में हमारा वो सप्ताह भर में खत्म हो जाता है। उसको दोबारा प्राप्त करने के लिए हमको या तो लोन लेना पड़ता है या फिर उधार लेना पड़ता है। तो वो एक तरह से हमारे पास सरप्लस पड़ता है बाहर। इस बात को समझने की आवश्यकता है, लेकिन नेता लोग कभी इस बात को समझाएंगे थोड़ी। वो तो यही कहेंगे कि हाँ बहुत महंगाई है, लेकिन देश की जनता समझने लगी। लोगों से, मैं लोगों का इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा हाँ पेट्रोल महंगा है, लेकिन पहली बार देश में ऐसी सरकार है जो देश के हित में सोच रही है। तो जनता को ये बात समझ में नहीं, झूठ को लोग समझने लगे। मतलब ये माना जाए कि आप फिर एक बार चुनाव को मोदी जी के साथ लेकर चले गए हैं। उस उपचुनाव में मैंने देखा भी हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास हमारा ऐसा नेता है, मोदी जी जैसा नेता है मध्य प्रदेश में, शिवराज सिंह। आप ये बताओ कि शिवराज सिंह आज प्रदेश के मामा कहलाते हैं। कांग्रेस का ऐसा कौन सा नेता है जिसके आगे एडजेक्टिव लगाओ, यदि लगा है तो फिर दूसरे तरह के लगे, नेगेटिव लगे। तो ये अंतर है वे ऑफ वर्किंग का। आज पूरे प्रदेश की जनता, लोगों से पूछता हूँ इस मामा कौन है, शिवराज सिंह चौहान है। बाकी लोगों के बारे में आप कांग्रेस का ऐसे कितने मुख्यमंत्री रहे, किसी के संदर्भ में कहा हो कि ये कोई मामा रहा है या हमारा भाई रहा है या कोई रहा है? सबने इन्होंने कहा कि पेट भरे पेट नहीं। तो ऐसी स्थिति जनता की। लेकिन आलोक जी आज जो डोर टू डोर आपका प्रचार चलेगा, उसमें अब आपके जो प्रतिनिधि होंगे, आपके जो प्रत्याशी, उनसे अब ये भी पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कम कर देते हैं आप, या अन्य राज्य में थोड़ा कम हो जाता, वो भी भारतीय जनता पार्टी के राज्य है, तो फिर मध्य प्रदेश में ऐसा क्या है? कुछ सवाल तो आएंगे आपके सामने। नहीं, मैंने कहा ना कि लेकिन लोगों को ये भी समझ में आ रहा है। देखिए हम तो जा रहे हैं ना बीच में, जनता के बीच में जा रहे हैं, इसी आशा विश्वास के साथ कि हमारा वे ऑफ वर्किंग बहुत अच्छी है, समाज के हित में है, लोगों के हित में काम कर रहे हैं। लेकिन आज जो योजनाएं जो हम हितग्राहियों को मिली है, जिनसे उन्होंने लाभ उठाया, जब उनके बारे में हम बात करते हैं तो उनको याद भी आती है कि हाँ आज जो कुछ भी हमको मिला वो भारतीय जनता पार्टी के कारण मिला है। तो ऐसी स्थिति में लोगों के बीच में जब जाते हैं, बात करते हैं, तो उनकी शंकाएं कुशंकाएं निकलती हैं और निश्चित रूप से वो कमल उनको दिखाई देने लगता है। जैसे मैंने कहा ना, प्रताप भानु शर्मा जी जवाब दीजिएगा। जी जवाब दीजिए। अब जवाब तो इसका ये है कि आज ये इतने ओवर कॉन्फिडेंस में और अहंकार में भारतीय जनता पार्टी के लोग हो गए हैं कि ये अपनी स्वयं बड़ाई करने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। सामने वाला तो इन्हें कुछ नजर आते ही नहीं है ना। सामने वाले नेताओं की, हम आलोक संजर जी पे नहीं कह रहे, इनके नेताओं के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं कि खुद के अलावा सेल्फ सेंटर्ड है इनका विचार, इनका नजरिया। और ये भी लोगों के सामने, मध्य प्रदेश की जनता के सामने स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी सत्ता लोलुप है। 5 साल का मैंडेट कमलनाथ जी के लिए दिया था, कांग्रेस की सरकार को दिया था। इनको 5 साल का मौका तो देखना चाहिए था। इनकी 170 सीटों को घटाकर 107 सीटों, 105 सीटों तक पहुंचा दिया था। ये उस हार को स्वीकार नहीं पाए, उस हार को पचा नहीं पाए और डिफेक्शन करके, असंवैधानिक काम करके काम करके जिसको नहीं करना चाहिए निर्वाचित सरकार के खिलाफ, इन्होंने अपनी सरकार बना ली। जनता का मैंडेट नहीं है इनके साथ में, मैनिपुलेशन और सौदेबाजी की सरकार है। आप अपने बचा नहीं पाए और अभी भी बचने की तैयारी नहीं। कह रहे हैं कि पाइपलाइन में कई है, लोग खुद कह रहे हैं, तो ये भी तो देखना पड़ेगा। और जब आपका आज प्रत्याशी घर पहुंचेगा, उनसे पूछा जाएगा कि साहब आपको वोट करेंगे, आप घर हमारे आए हैं, तो आपके लोग तो जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी चले आए? नहीं, वो पूछने का जवाब वो प्रत्याशी है, जो उम्मीदवार है वो देगा। और हर एक आदमी बिकाऊ नहीं होता। उसमें जो अच्छे लोग हैं, जिनको जनता के प्रति निष्ठा है, जनता के प्रति उनको पूरा विश्वास रहता है, वो ऐसे पाला नहीं बदलते। पर जिन्हें लगता है कि हमने कोई काम नहीं किया, चलो बीजेपी में घुस के वहां का सत्ता फायदा उठा लें, जो लालच में गए हैं वो वापस टूट के आएंगे या अपने घर बैठ जाएंगे। हमें उसकी चिंता नहीं है। हम अगले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, नए उम्मीदवारों को लेके आएंगे, ईमानदार निष्ठावान लोगों को लेकर आएंगे। ऐसे दल बदलुओं और भ्रष्ट लोगों को चेहरों पर हमें भरोसा नहीं है। और यदि बीजेपी इस काम को कर रही है तो इन्हें सावधान रहने की आवश्यकता है कि जो अपनी मात्र संस्था का नहीं हुआ वो इनका कैसे हो जाएगा।
ये तो इनके सोचने का ये विषय बहुत है। सारे और बहुत सारे लोग हैं ना प्रताप बानू जी, एक तो कोई है नहीं, 30 लोग आपके चले गए, वो अरे एक आध व्यक्ति नहीं है। और ये 27 ये बहुत जनता के सारे मन में नहीं है, सवाल तब उठता भी है क्योंकि हम 27 है। 22 तो एक व्यक्ति के कहने पर, उनके धोखा देने पर, या उनके खुद के स्वार्थ की पूर्ति के लिए 22 आदमी एक साथ गए थे। बाकी ये जी जो जी जी खरीदारी कर रहे हैं, ये शिवराज जी को सावधान होना चाहिए, कल ये उन पे भी अप्लाई हो सकता है। ये आयाराम गयाराम की राजनीति या भ्रष्ट आचरण की राजनीति मध्य प्रदेश में इसका कोई स्थान नहीं था। पर इस तरह के यदि ये जी आदत डाल रहे हैं या इस तरह की परिणति। हेलो। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल अवंतिका, आप देख रहे हैं कि दोनों प्रत्याशी दोनों हमारे साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता जुड़े हुए हैं और वो समझ आ रहा है कि आखिर किस तरह से दोनों दल अपने लिए काम कर रहे हैं। आपने सुना, आलोक संजर जी को भी सुना है, प्रताप भानु शर्मा जी को भी सुना है। लेकिन ये चुनाव अवंतिका बहुत अलग है क्योंकि ये लिटमस टेस्ट है एक तरह से कहा जाए, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए। इसके बाद 23 और 24 की तैयारी भी दिखाई देगी और इस चुनाव में जब चर्चा होती थी बड़े नेताओं से तो वो तमाम तरह की चीजें भी नजर आती थी, क्योंकि बात उपचुनाव की नहीं हो रही थी, बात हो रही थी कि आगे की रणनीति ये तय करेंगे ये चुनाव। और इसीलिए कमलनाथ जी भी वही बात कर रहे थे, या हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है, शिवराज जी है, वीडी शर्मा जी है, वो भी वही बात करते नजर आ रहे थे। और इसीलिए जहां भी पहुंचे हैं, हम लोग भी पहुंचे हैं, यहाँ जहाँ कार्यकर्ता या जहाँ बड़े नेता नजर आए हैं, और इसीलिए इतनी सभाएं देखने को मिली है, क्योंकि ये चुनाव कई लोगों का भविष्य भी तय करेंगे। इस चुनाव से ये भी समझ आएगा कि आगे की रणनीति, आगे की राजनीति, बीजेपी हो या कांग्रेस की, वो किस तरह आगे बढ़ेगी। और इसीलिए पूरी जान झोंकी गई है दोनों ही दलों की तरफ से। लेकिन मैदान में आज बूथ बूथ पहुंचने की तैयारी है, घर घर पहुंचने की तैयारी, तो इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक बड़ी टीम है और इस टीम का वो उपयोग करना चाहेगी। पर कांग्रेस ने भी बहुत अलग तरह से अपनी रणनीति को अंजाम दिया है और रणनीति यही है कि किसी भी तरह हम सभाएं भले कम करें, भले लोगों तक मंच से बात ना पहुंचा पाए, लेकिन अलग तरह से अपने कार्यकर्ताओं के जरिए घर घर पहुंचे। अब डोर टू डोर किसका भारी रहेगा, यही महत्वपूर्ण है और अब 2 दिन यही चलने वाला है। अविंद बिल्कुल मनोज जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का ही इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब इंतजार है तो सिर्फ जनता के फैसले का। और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए बंसल न्यूज के साथ।